अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी अल्लाह ताला के फजलो करम से बखैर और आफियत होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.3 का करने वाले हैं। इसमें हमें क्या बताया गया है, चले पढ़ते हैं। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे हमें बताया गया है आपके पास में 2025 प्लांट्स है जिनको आपको लगाना है बेटा एक गार्डन में। लेकिन गार्डन में इन 2025 प्लांट्स को ऐसे लगाना है कि हर एक रो में उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए जितने की वहां पे नंबर ऑफ रोज होगी। ठीक है, मान लीजिए वहां पे जब आपने प्लांट्स को लगाया सपोज 4 रोज में। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज फोर्थ रो। यानी कि आपने इन प्लांट्स को प्लांट किया कितने रोज में बेटा 4 रोज में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर एक रो में कितने प्लांट्स हो गए 4, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। दूसरे रो में कितने प्लांट्स हो गए सर 4 ही हो गए। तीसरे रो में कितने प्लांट्स हो गए 4 हो गए। चौथे रो में कितने प्लांट्स हो गए 4 हो गए। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने गार्डन में 4 रोज में इन प्लांट्स को प्लांट किया तो हर एक रो में इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज जितने हो गए उतने ही प्लांट्स हो गए। तो हर एक रो में कितने प्लांट्स हो गए 4 4। अच्छा जरा बताइए, पहले रो में 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 प्लांट्स हो गए। अच्छा पहले 2 रोज में कितने प्लांट्स हो गए, नंबर ऑफ प्लांट्स इन फर्स्ट 2 रोज दे विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4, यानी कि 8 प्लांट्स लगेंगे इस तरीके से पहले 2 रोज में। पहले 3 रोज में कितने लगेंगे 3 4 जार बेटा 12 प्लांट्स लगेंगे। और 4 के 4 रोज यानी कि पूरे गार्डन में 4 4 जार 16 नंबर ऑफ प्लांट्स हो गए। अच्छा अगर ऐसे होगा कि हमारे पास में जो रोज होंगे इस गार्डन में वो 10 है, नंबर ऑफ रोज जो है ना बेटा 10 है। अब जरा बताइए नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने होंगे, वो भी तो 10 होंगे ना, बिकॉज नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड इन ईच रो दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ रोज इन द गार्डन। नंबर ऑफ रोज अगर 10 है तो नंबर ऑफ प्लांट्स हर एक रो में 10 ही होंगे। अब जरा बताइए एक रो में फिर कितने प्लांट्स हो गए 1 इंटू 10 इक्वल टू 10। 2 रोज में कितने हो गए 2 10 20 नंबर ऑफ प्लांट्स इस तरीके से हम लगा पाएंगे 2 रोज में। अच्छा 3 रोज में कितने हो गए 3 10 30 नंबर ऑफ प्लांट्स। अच्छा 10 के 10 रोज में कितने प्लांट्स हो गए 10 10 100 प्लांट्स। मतलब आपने जो प्लांट्स लगाने पड़ेंगे इन 10 रोज में पूरे गार्डन में वो 100 हो गए। आप जरा बताइए यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है ना, ठीक है, वो तो अननोन है और उसी के ऊपर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो डिपेंड कर रहा है। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ना उसी को हम एज अ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं और वो यहाँ पे हमें बेटा जी मालूम ही नहीं है। नंबर ऑफ रोज अगर हमें पता चलेगा हमें नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी पता चलेगा। तो जो अननोन होता है उसको हम वेरिएबल एज अ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए नंबर ऑफ रोज एक्स है तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने होंगे, इन ईच रो कितने होंगे सर, वो भी हो गया एक्स। अब जरा बताइए अगर एक्स नंबर ऑफ रोज में हमने गार्डन में इन 2025 प्लांट्स को लगाया और नंबर ऑफ प्लांट्स देन इन ईच रो कितने हो गए एक्स ही हो गए। पहले रो में अगर मैं आपको बताऊंगा एक रो में कितने प्लांट्स हो गए 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। अच्छा 2 रोज में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लगेंगे 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी कि पहले 2 रोज में 2x नंबर ऑफ प्लांट्स लगेंगे। अच्छा पहले 3 रोज में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लगेंगे 3x नंबर ऑफ प्लांट्स। अच्छा कुल मिला के कितने रोज है x नंबर ऑफ रोज है। अब जरा बताइए हर एक रो में कितने प्लांट्स है x नंबर ऑफ प्लांट्स है। अच्छा x के x रोज में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लगेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है जो कि गार्डन में हमने लगाए। अच्छा यही टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स फिर 2025 के बराबर आएगा ना। अब क्या करेंगे इस x का वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा x का वैल्यू अकेले निकालना है ना कि x स्क्वायर का, तो स्क्वायर ऑपरेशन यहाँ पे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑपरेशन का जो रिवर्स ऑपरेशन है वही इसका क्या करेगा बेटा न्यूट्रलाइज करेगा इफेक्ट। वो कौन है बेटा सर स्क्वायर रूट है। अच्छा स्क्वायर रूट का मतलब किसी नंबर के ऊपर पावर चढ़ाना है 1/2, इसलिए हम इस इक्वेशन के दोनों साइड से बेटा पावर चढ़ाएंगे 1/2। यहां से भी पावर चढ़ाया 1/2 और यहां से भी बेटा पावर चढ़ाएंगे 1/2। अच्छा यहाँ पे होगा वो किस्सा a पावर m होल पावर n दैट इज a पावर m इन 10 2 और 2 कैंसिल 2 1 जार 2 1 जार। यहाँ पे आएगा 2025 मतलब
कस्टमरली ये स्क्वायर रूट लिखा जाता है 2025 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इम्प्लाइज दैट एक्स का वैल्यू जो होगा बेटा वो जो 2025 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2025 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इस आगे हमें क्वेश्चन में क्या करना है, वो यहाँ जो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 2025। अब कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे to find out the square root of this 2025 prime factorization method, because this question comes in the prime factorization exercise, that's why it will be better to use here the prime factorization method। तो यही करना है। तो हाल फिलहाल के लिए अभी हम लिखने वाले इसका प्रोसीजर। बेटा जी आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसका प्रोसीजर। लेट द नंबर ऑफ रोज बी, नंबर ऑफ रोज, बेटा नंबर ऑफ रोज कितने मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, सो द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर एक रो में बेटा कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हो गए, वो भी तो बेटा एक्स ही हो गए, ठीक है। क्लियरली टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू आएगा बेटा नंबर ऑफ रोज मल्टीपल बाय नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, दैट विल बी एक्स इंटू एक्स टुगेदर, ठीक है। बट टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं बेटा, दैट इज 2025। क्या हम बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, इन टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स के बदले हम बेटा जी जो गार्डन में टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एज पर आवर अजम्पशन, एज पर आवर हाइपोथेसिस जो निकला, दैट इज एक्स स्क्वायर, क्या इस टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स को हम इस एक्स स्क्वायर से रिप्लेस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा जी 2025, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेकिंग पावर 1/2 एज पावर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का न्यूट्रलाइज इफेक्ट करना है तो स्क्वायर रूट ऑपरेशन चढ़ाएंगे। टेकिंग 1/2 एज पावर ऑन बोथ साइड्स कामा वी गेट, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट हियर एक्स स्क्वायर होल पावर बेटा 1/2, दिस विल बी 2025 होल पावर, यहां से भी चढ़ेगा 1/2 ए पावर एम होल पावर, एंड दैट इज ए पावर एम इंटू एन, 2 1 जा 2 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू कस्टमर नोटेशन जो स्क्वायर रूट के लिए है वो 2025 है बेटा, वही हमने लिखा, विच इंप्लाइज दैट एक्स का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2025, ठीक है। अब हमें करना क्या है बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए 2025 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो रफ वर्क हम बेटा जी यहाँ पे करेंगे 2025 की बेटा जी प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा, 2 + 2 हो गए 4, 4 + 5 हो गया 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो नंबर डिवाइड होगा 3 से, ठीक है बेटा। किससे हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जार 18 बेटा, 3 6 जार 18, 2 वहां पे रहेंगे वो 22 आएगा, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15 होगा। अच्छा 7 + 5 कितने हो गए 12, 12 + 6 7 5 गए 5 गए अर्धा गोबर, 18 इज डिविजिबल बाय 2 बेटा। तो ये गिवन नंबर भी डिवाइड होगा 3 से, 18 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार बेटा 6, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, ये समझ में आया होगा बेटा। 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 एक रहा वो 15 बन जाएगा, 3 5 जार बेटा 15, वहां पे क्या आएगा 2 2 और 5, 2 + 2 हो गए 4, 4 + 5 फिर से 9, 9 बीइंग डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर ये नंबर भी डिवाइड होगा 3 से। 3 7 जार 21 बेटा, उसके बाद में 3 5 जार 15, 7 + 5 हो गए 12, वो फिर से 3 से डिवाइड होगा बेटा, 3 3 1 जार 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 5 से डिवाइड होगा 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, ठीक है। वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बेटा, नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन, पीएफ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025 इज, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2025 की प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा लिखेंगे ऐसे 3 × 3 और फिर से 2 3 और फिर है बेटा 5 × 5। अब सर बताए 2025 की प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है? सर खाली 2 ही है, एक तो 3 और दूसरा है 5। क्या ये ग्रुप ऑफ 2 बना रहे हैं? यस, दे फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 2।
बल्कि प्राइम फैक्टर 3 2 ग्रुप्स बना रहा है और प्राइम फैक्टर 5 एक ही खाली ग्रुप बना रहा है, ठीक है। देयरफॉर हम निकाल सकते हैं ना x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2025 विल बी इक्वल टू बेटा इन दोनों ग्रुप्स में से 2 3 ले लेंगे और इस ग्रुप में से एक 5 ले लेंगे, विच इम्प्लाइज दैट बेटा x हम लिखेंगे, ये हम ड्रॉप करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3 3 9 9 5 45 आएगा बेटा यहाँ पे। अब जरा बताइए x हमने क्या रखा था सर, x तो हमने नंबर ऑफ रोज इन द गार्डन रखे थे, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज ही 45 है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने हो गए, वो भी तो बेटा 45 ही हो गए। चलिए बच्चे यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इन द गार्डन में बेटा कितने रोज है, x इक्वल टू 45। आल्सो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ठीक है, इन ईच रो, हर एक रो में बेटा कितने नंबर ऑफ बेटा जी प्लांट्स है, x इक्वल टू 45, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी जहाँ पे भी आपको कोई भी इश्यू लगेगा तो वो मुझे कॉल करना, आप वो स्टार्ट आउट दें, ठीक है। तो बेटा ये प्रोसीजर बिल्कुल ऐसे ही लिखना अपने नोटबुक्स के ऊपर, आपको ये क्वेश्चंस ऐसे उतारने हैं। लेटर ऑन देयर विल बी अ रिवीजन ऑफ इट, नॉट वी आर गोइंग टू शो इट एज पर वी हैव शोन इट हियर, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी आपको नए से आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। थैंक यू बेटा।